हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं। कोई खराबी था सिस्टम पर जिसके कारण हम नहीं आ पा रहा था। आज हम फिर लेकर चल रहे हैं विषय वस्तु की ओर। आज हम संविधान की चर्चा करेंगे। संविधान के जो कुछ अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। पहला आता है अनुच्छेद 108 में। इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन यानी कि सामूहिक मीटिंग की बात किया जाता है। देश विदेशों के नेता को न्योता दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है और आजकल लोग विचार विमर्श करते हैं। इसकी चर्चा जो संविधान का अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो हाल फिलहाल में G20 का मीटिंग हुआ था, मोदी के नेतृत्व में ये जो था संयुक्त अधिवेशन था। बहुत सारे देशों के मेहमानों को बुलाया गया, बड़े बड़े शीर्ष बिंदु पर बैठने वाले नेताओं को बुला करके अधिवेशन किया गया। उसके बाद आता है धन विधेयक। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक जो होता है वित्त मंत्रालय, सीधी समझ जाए, वित्त मंत्रालय का जिक्र राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने से न करके बल्कि किसी के द्वारा करवाते हैं। वित्त मंत्रालय का धन विधेयक की परिभाषा जिसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 111 में जेबी वीटो यानी कि एक संगठन की तौर तरीका इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 124 में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इस सब कोई जानता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट का होना भी जरूरी है। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। केंद्र सरकार का जो बजट है, पंचवर्षीय योजना लाया गया और उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें आई, उसका मॉडल किसने दिया, मॉडल दिए के साथ साथ फिर उस पंचवर्षीय योजना में हुआ क्या, कितना काम हुआ, क्या घटा हुआ, इन सारी चीजों का जिक्र किया जाता है केंद्रीय बजट में। और अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य सरकार, हर राज्य को जब केंद्र सरकार जब प्रस्ताव पारित करता है केंद्रीय बजट का, तो वही बजट सत्र फिर चलने लगता है राज्य में। राज्य का राज्य सरकार जो है किस प्रकार से बजट चलता है। एक बात और, राज्य में जो है जिस प्रकार से कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक में मुख्यमंत्री होता है। यह काम करता है। अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों का अपना हाई कोर्ट होगा। भारत में जितने राज्य हैं सबको अपना एक हाई कोर्ट होगा ही, लेकिन कहीं इसकी भी चर्चा है कि लेकिन जो राज्य बड़ा है उसका दो गो हाई कोर्ट होगा। जैसे अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश का 2 गो हाई कोर्ट है। काहे को राज्य बड़ा है तो 2 गो हाई कोर्ट तो होगा ही, इसीलिए जो राज्य बड़ा है उसको 2 गो होगा, कम से कम 1 गो तो जरूर होगा ही होगा। जैसे बिहार का भी अपना एक हाई कोर्ट है कि नहीं है। बिहार का अपना जो कोर्ट है पटना है, सब जानता है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख होगा। अभिलेख क्या है, जब हिस्ट्री बताएंगे अभिलेख क्या होता है। अभिलेख मतलब होता है अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, 3 बातें आती है। क्या क्या आता है, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख। अभिलेख जो होता है पत्थरों को खोद करके लिखना। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, ये सब देखा जाए, पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवगोथिक पाषाण काल, ये सब में पत्थरों को खोद करके ही लिखा जाता था। तो हम कह सकते हैं अभिलेख क्या है, तो पत्थरों पर खोद करके लिखना अभिलेख कहलाता है। शिलालेख छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभलेख, स्तंभ पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। तो इसको तो खैर जान ही लिए। तो वही अभिलेख होगा यानी कि रिकॉर्ड रहेगा हर कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो या राज्य कोर्ट हो, सब कोर्ट का एक अभिलेख होता है जहां पर साक्ष्य रखा जाता है, बातों की जानकारी होती है। अनुच्छेद 123 में अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास वो पावर है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अध्यादेश जारी हो गया। राज्य में भी अध्यादेश जारी करने का पावर राज्यपाल के पास होता है। 213 में जो है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी होती है। उसके बाद अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत पुराना नहीं है, शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से
आज चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम, नगर पालिका। हम तो बहुत सारे वीडियो में आपको पहले भी बता चुके हैं, नगर निगम, नगर पालिका, इन सारी चीजों का जिक्र किए ही है। तो इस पर क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था, हर एक पंचायत होगा, पंचायत नहीं होगा तो वार्ड होगा, वार्ड के साथ पंचायत, उसके बाद ग्राम कचहरी, नगर निगम, इन सारे चीजों को मिला करके राज्य को सौंपा गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास ही होगा। कभी भी किसी भी देश के पास ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास ही होता है। जिस प्रकार भारत में अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री है, तो जो भी केंद्र कानून बनाती है हर राज्य मानता है, तब जब राज्य सरकार उस कानून के नाम पास हो पाए अपना विधानसभा में, तब यह होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि राज्य सरकार जो कानून बनाती है वह टूट जाता है कोई विपत्ति के कारण, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है। इसमें जो है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास कुछ ऐसे देश हैं जो कि हर रीति रिवाज, नियम, रूल, रेगुलेशन राज्य सरकार को कोई पावर नहीं और केंद्र ही बनाती है। भारत एक संघ का देश है, कोई जरूरी नहीं कि सब संघ का ही देश होगा, कहीं कहीं बिना संघ का भी देश है, जो कि केंद्र सरकार ही सरमान होता है और केंद्र जो भी चीजें बनाती है, नीति, नियम, निर्देश, उनका सारा पालन पूरे राज्य और पूरे देश में चलता है। जैसे आप देख सकते हैं श्रीलंका का जो भी कानून बनता है केंद्र बनाती है और हर कानून को पालन पूरे देश के जनता को करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। विशेष चर्चा हम पूरे अनुच्छेद में करेंगे और भी फिर मिलते हैं।